Assalamualaikum students and welcome to my channel NFP Siraj Educational Center. Students, in today's video lecture we will start our new topic of class 9 physics, which is scientific notation. Sorry. So students, first of all, what is scientific notation? Scientific notation बेसिकली किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जो कि लार्जर वैल्यूज़ होती हैं उन्हें इन द फॉर्म ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर समथिंग इस फॉर्म में लिखना कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। और ऐसा हम क्यों करते हैं? टू कन्वर्ट लार्ज वैल्यूज़ इनटू स्मॉलर फॉर्म, ठीक है, ताकि लार्ज वैल्यूज़ जो हैं वो कम जगह है, कम स्पेस में बड़ी वैल्यूज़ को कम स्पेस में राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और हम साइंटिफिक नोटेशन में अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को किस फॉर्म में लिखते हैं? 10 रेज़्ड टू पावर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टेलिंग यू। जैसे कि मैंने बताया कि हम लार्जर वैल्यूज़ को स्मॉलर फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे मून का जो डिस्टेंस है मीटर में अर्थ से, वो है हमारे पास 3840 मिलियन, राइट। 3840, इसके बाद हमारे पास 5 ज़ीरो होंगे, 1 2 3 4 5। अब ये आप लोग देखें, ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है, ठीक है। हमें इसे कन्वर्ट करना है कि स्मॉलर वैल्यू में, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली अगर हमारे पास डेसिमल मौजूद ना हो किसी भी नंबर में, तो इसका मतलब है कि डेसिमल वहाँ पे एंड में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि ज़ीरो के बाद एक डेसिमल मौजूद है, हम इस डेसिमल को मूव करवाएंगे एक ऐसी वैल्यू की तरफ जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ठीक है। यानी हम 4 से पहले भी मूव करवा सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ नॉन ज़ीरो डिजिट, या 8 से पहले भी हम मूव करवा सकते हैं। तो हम इसे ज़्यादा शॉर्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम 8 से पहले यानी सबसे लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक हम जो है वो ज़ीरो अपने डेसिमल को मूव करवाते हैं। तो कितना डिजिट ही क्रॉस करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस डेसिमल ने कितने डिजिट्स क्रॉस किया? 8 डिजिट्स क्रॉस किया, राइट। तो अब हमारे पास ये वैल्यू जो है हम इसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। डेसिमल ने 8 वैल्यूज़ क्रॉस किया, तो हमारे पास हो जाएगा 3 पॉइंट डेसिमल यानी यहाँ मूव कर गया, तो 3 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हम एक वैल्यू लिख देंगे 3.8, और एक्सपोनेंट की पावर हम वो डिजिट लिखेंगे जितना डिजिट ये डेसिमल क्रॉस करेगा, वो वैल्यू हम लिखेंगे एक्सपोनेंट की पावर में, यानी वो बन जाएगी पावर 10 रेज़्ड टू पावर 8। और अगर जो है अगर ये डेसिमल हमारे पास लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करेगा, तो हमारे पास जो डेसिमल की वैल्यू है आई मीन जो पावर की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी। लेकिन अगर यही डेसिमल हमारे पास लेफ़्ट हैंड की डायरेक्शन मूव करेगा, तो हमारे पास जो पावर की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, राइट। तो इस कंडीशन में, इस केस में हमारे पास डेसिमल मूव कर रहा है लेफ़्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास पावर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो एक वैल्यू मैं यहाँ लिखती हूँ
62750। यस तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि अगर डेसिमल मौजूद ना हो के तो ये एक जनरल सी बात है कि वो डेसिमल हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होगा, आफ्टर द लास्ट डिजिट। अब हम इस डेसिमल को क्रॉस करवाएंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड में तो मूव करवा सकते हैं, बट हम राइट हैंड साइड में मूव नहीं करवा सकते, बिकॉज राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद नहीं है। तो ठीक है, और हमें वो वैल्यू को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए हम कहाँ मूव करवाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो करवाते हैं मूव, एक नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ करवाते हैं। पहले हम 2 से पहले करवाते हैं, उसके बाद फिर अगेन हम एक सेकंड कंडीशन भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ तक मूव करवाते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस डेसिमल ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए टोटल, 4 डिजिट्स क्रॉस किया, राइट। तो अब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, 6.27 एक्सपोनेंट, जितना डिजिट इसने क्रॉस किया 4 डिजिट्स, एक्सपोनेंट हमारे पास हो जाएगा 4। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स पावर विल बी पॉजिटिव, राइट। इसी में हम एक काम करते हैं, अब हम इस डेसिमल को मूव करवाते हैं 6 से पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इस डेसिमल ने कितना डिजिट क्रॉस किया, 5 डिजिट्स क्रॉस किया, राइट। इसने कितने डिजिट्स क्रॉस किया, 5 डिजिट्स। तो हमारे पास पावर क्या होनी चाहिए, 5। 6 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 0 मौजूद होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारे पास नंबर आएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में, वो हमारे पास होगा 0.6 एक्सपोनेंट 5, राइट। तो हमने एक बड़ी वैल्यू को शॉर्टर टर्म में हमने चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, लार्ज वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ 10 रेज़ टू पावर। तो यही हमारे पास कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। ये फॉर्म जो हमारे पास आया है इस न्यूमेरिकल वैल्यू का, दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये फॉर्म जो है वो साइंटिफिक नोटेशन, दिस फॉर्म इज साइंटिफिक नोटेशन, राइट। अच्छा, अब हम एक और कंडीशन देख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे मूव करवाते हैं, राइट। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, ज़ीरो पॉइंट 4 0 1 2 3 4 एंड 4 5। अच्छा, ये आपने याद रखना है, जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ अपने डेसिमल को मूव करवाते हैं तो हमें लाजमी है कि हम किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम उस डेसिमल को प्लेस करें, क्योंकि अगर हम किसी ज़ीरो डिजिट पे अगर हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की तरफ ज़रूरी है कि हम इस डेसिमल को प्लेस करें आफ्टर दी नॉन ज़ीरो डिजिट। तो यहाँ पे अगर हम नॉन ज़ीरो डिजिट देखें तो हमारे पास 4 है, हम इस डेसिमल को प्लेस करवाएंगे आफ्टर 4। तो ये देखते हैं कितना डिजिट क्रॉस करता है, ये किस साइड मूव करेगा, अब हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ। इट मीन्स कि जो भी पावर हमारे पास आएगी वो क्या होगी, वो हमारे पास नेगेटिव पावर होगी, राइट। तो अब हम मूव करवाते हैं, कितना डिजिट ये क्रॉस करता है हम देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस डेसिमल ने कितने डिजिट्स टोटल क्रॉस किए हैं, 5 डिजिट्स, राइट। तो हमारे पास पावर क्या आई, 5। और अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव करे, इट मीन्स कि ये पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो अब हम ये लिखते हैं, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में क्या आएगा, 4.5, डेसिमल 4 के बाद मूव करिए तो इट विल बी 4.5 एक्सपोनेंट, नेगेटिव में पावर होगी, कितना डिजिट इसने क्रॉस किया है डेसिमल ने, 5 डिजिट्स था, -5, राइट। 4.5 एक्सपोनेंट -5 इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर, राइट। सो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हेल्प करता है, हम साइंटिफिक नोटेशन बड़ी वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में
और उसका सम निकालने में हम उस बड़ी वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में एक शॉर्टर टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करके उस वैल्यू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो आज की वीडियो लेक्चर यानी आज का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and click on the bell icon so that you will be able to see my latest videos notification. Thank you. Thanks for watching.